Hello students, after completing the derivative topics we will discuss about the applications of the derivatives। इसमें एप्लीकेशन में सबसे पहले हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे एक फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये कैसे पता लगाएगा। तो जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे सारे, ये बात हमेशा याद रखना। मान लीजिए एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और आपको उस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसा, ठीक है। तो आप अगर मान लो ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2, ये पॉइंट है x3, तो आपको इस फंक्शन को देख के क्या लगेगा, ऐसा दिखेगा कि फंक्शन पहले इंक्रीज़ हुआ है, फिर थोड़े टाइम के लिए सेटल हुआ है, फिर अगेन इंक्रीज़ हुआ है, मीन्स इस ड्यूरेशन में ये फंक्शन कांस्टेंट रहा है। तो अगर मैं x1 और x3 के डोमेन में बात करूं तो f ऑफ x1 इज़ लेस देन f ऑफ x3, करेक्ट, एंड x3 इज़ ग्रेटर देन x1। इट मीन्स आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप x की वैल्यूज़ को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका फंक्शन बढ़ रहा है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ ड्यूरेशन के लिए फंक्शन कांस्टेंट है, तो ऐसे फंक्शन को हम कह सकते हैं ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब मान लीजिए यहीं एक फंक्शन ऐसा होता कुछ इस टाइप का, जिसमें आप जैसे जैसे इनपुट x, आपका इनपुट x इंक्रीज़ करते हो वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए फंक्शन x1 का वैल्यू यहाँ पे लेता है एंड x2 यहाँ पे लेता है, तो आप देखिए f ऑफ x2 इज़ लेस देन f ऑफ x1, करेक्ट। सो और आपको दिख रहा है x2 इज़ ग्रेटर देन x1। इट मीन्स जैसे जैसे आप इनपुट इंक्रीज़ कर रहे हो वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मेनली हमारे दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, एक होता है हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरीके से हम फंक्शन के ग्राफ से डिस्कस कर सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीज होगा या फंक्शन डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये तो है नॉर्मल कंडीशन, इसमें हमने कहीं पे भी डेरिवेटिव वगैरह का यूज़ किया नहीं है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास कि एक एफ एक्स है जिसकी वैल्यू है 2x+3, 2x+3, तो इसका जब आप जैसे ही ग्राफ बनाओगे, मान लीजिए ये x है, ये एफ एक्स है, तो ये होगा स्ट्रेट लाइन, व्हेन x इक्वल्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू होगी 3। तो आप जब इसका ग्राफ बनाओगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, 3 पॉइंट यहाँ पे लेगा एंड इसके बाद ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा एंड इट विल बी गोइंग लाइक दिस। तो आपको सीधा दिख रहा है कि ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, क्योंकि आप जैसे जैसे x की वैल्यूज़ इंक्रीज कर रहे हो, इनपुट की वैल्यूज़ इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे आपके फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे फंक्शंस को तो देख के ही पता लगाया जा सकता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ या डिक्रीज हुआ, सो बाई ग्राफ इटसेल्फ। तो अभी तक हमने कोई फंक्शन का डेरिवेटिव वगैरह कुछ नहीं किया है। अब क्वेश्चन आता है कि डेरिवेटिव क्या करेंगे। अगर मान लो एक फंक्शन आपके पास कुछ इस टाइप का है, जैसे कि एक फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स, ओके, एंड उस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा। अब मान लीजिए आपसे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया जाता है कि इस पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आप एवरी पॉइंट पे जब फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालोगे कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो यू हैव टू कैलकुलेट द टेंजेंट ऑफ द फंक्शन। तो आपको मेनली डिस्कस करना है टेंजेंट के बारे में, टेंजेंट ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट। अब देखो टेंजेंट कहाँ से आएगा, टेंजेंट आएगा आपको डेरिवेटिव करने से। तो इस फंक्शन का जब आप डेरिवेट करोगे इसको, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप डेरिवेट करोगे, तो अगर आपका टेंजेंट का स्लोप जो है वो आता है पॉजिटिव, ठीक है, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ए, इस पर्टिकुलर फंक्शन पे एक्स इक्वल्स टू ए पे आपने डेरिवेट किया और टेंजेंट का स्लोप निकाला। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो आपको पता लग जाएगा कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अगर मान लो यही डेरिवेटिव आता है नेगेटिव, नेगेटिव कैसे, मान लो एक फंक्शन इस तरीके का है और आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है दिस इज ए हियर, सो एक्स इक्वल्स टू ए, ये पॉइंट है। तो जब आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट विल गो लाइक दिस। तो स्पर्श रेखा जो होगी आपकी वो कुछ इस टाइप की होगी, ठीक है, और इसका स्लोप होगा नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ए लेस देन 0 है, तो आपको पता लग जाएगा कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्यों है, क्योंकि इंक्रीजिंग जो फंक्शन होते हैं उनका टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और जो फंक्शन टेंजेंट जिनका डिक्रीज और नेगेटिव होता है, स्लोप नेगेटिव होता है, वो फंक्शन हमेशा कैसे होते हैं हमारे, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इन सब चीज़ों को मैं अगर एक समराइज करके कहूँ तो मैं कहूँगा, मान लीजिए एफ डैश एक्स आपने निकाला, वो आता है ग्रेटर इक्वल टू 0। ग्रेटर इक्वल टू 0 मीन्स कहीं पॉइंट ऐसे भी हैं जहाँ पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव या टेंजेंट का स्लोप 0 हुआ है, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, मीन्स ए और बी के बीच में आपने कहीं पे भी फंक्शन को देखा है उसमें
अगर आपका फंक्शन का स्लोप आता है ग्रेटर देन 0 तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है इंक्रीजिंग। एफ इज इंक्रीजिंग। एफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग, क्योंकि आपका स्लोप पॉजिटिव आया है फॉर ए बी। तो ए और बी के बीच में टोटल ए बी इंटरवल इंक्लूडिंग ए एंड बी आपका फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी 0 आई है, इसका मीनिंग है कि कहीं ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्लोप 0 हुआ है, मीन्स फ्लैट जैसा हुआ है आपका फंक्शन, कुछ ऐसा। जैसे यहाँ पे फंक्शन का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आपका फंक्शन 0 हो जाएगा टेंजेंट फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे अगेन पॉजिटिव। तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर मान लो यही आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जब आपने लिखा यहाँ, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। तो ए और बी के बीच के सारे पॉइंट जो हैं आपके, आपका फंक्शन ए यहाँ है और बी यहाँ है। अगर आपके पूरे फंक्शन में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, मीन्स इक्वलिटी आती नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका फंक्शन पूरे डोमेन के अंदर फ्लैट नहीं हुआ है, मीन्स जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप 0 हुआ हो वो नहीं हुआ है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एफ इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स वो पूरा इंक्रीज ही हुआ है, इंक्रीज़ ही हुआ है, वो डिक्रीज़ हुआ ही नहीं है या फिर कांस्टेंट रहा ही नहीं है कहीं पे। तो ऐसे फंक्शंस का स्लोप जब आप देखोगे तो ये फंक्शन कुछ ऐसे आएंगे, मीन्स ऐसा होगा इसका ग्राफ, ये कहीं पे फ्लैट हुआ नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जब आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन निकालना हो तो आप क्या करेंगे? फंक्शन को देखेंगे उसके ग्राफ में कहीं पे फ्लैटनेस आ रही है क्या। अगर फ्लैटनेस नहीं आ रही है तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। पूरे डोमेन में ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है। अब मान लीजिए तो ये तो आ गए इंक्रीज ग्रेटर देन 0 का कॉन्सेप्ट। अगर मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला फंक्शन का और वो आता है लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं एक्स पे, एक्स एक पॉइंट पे, वहाँ पे आपका फंक्शन का जो स्लोप आता है, मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू आती है टेंजेंट का जो कि स्लोप देगा, अगर वो 0 या 0 से कम होता है इन एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, मीन्स पूरे डोमेन के अंदर, देन जो फंक्शन होगा आपका, देन फंक्शन इज कॉल्ड एज फंक्शन विल बी, और फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। ऐसे फंक्शन को बोला जाता है डिक्रीजिंग इन ए बी। तो आपका फंक्शन जो होगा वो होगा डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग क्यों कहा? क्योंकि इसका स्लोप है नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है इस फंक्शन का, इसका मीनिंग ये होगा कि इसका कुछ ग्राफ ऐसा कहीं रहा होगा। अब क्योंकि मैंने इक्वलिटी लगाई है, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस टाइम पे ये फंक्शन जो है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हुआ होगा। करेक्ट। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं डिक्रीजिंग ओनली। ठीक है, स्ट्रिक्ट वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे। अब स्ट्रिक्ट वर्ड अगर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे? एफ डैश एक्स इक्वल लेस देन 0 इन एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। अब आपका अगर एक्स जो है, जो एक्स है वो ए और बी के बीच में लाई करता है और उस दौरान आपके फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आता है लेस देन 0, देन फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऐसे फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला जाता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपको फंक्शन को देख के अगर बताना है कि ये इंक्रीजिंग है या नहीं है तो आप बता सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x, और बोला जाता है इन रियल टोटल रियल एक्सिस डोमेन ये फंक्शन कैसा होगा। तो आप देखो, अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 ई टू द पावर 2x आएगा, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही रहता है। जब 2 का करोगे 2x का करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो आप देखो, चाहे x की वैल्यू आप पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ एक्चुअली जब आप ड्रॉ करोगे इट विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज़ योर एफ एक्स, दिस इज़ योर एक्स। जब x की वैल्यू होगी 0 तो आपके फंक्शन की वैल्यू होगी 1, तो फंक्शन की वैल्यू होगी 1। इसके बाद जैसे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज़ करोगे फंक्शन इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये फंक्शन जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिट की तरफ टेंड करेगी तो फंक्शन ऐसा होगा। तो अब देखो, इस दौरान पूरे टाइम पे फंक्शन कहीं पे भी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता नहीं है, मीन्स इसकी टेंजेंट जो है वो 0 नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू रियल। तो चाहे एक्स आपका कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव होगा।
ठीक है, तो स्लोप पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए इस फंक्शन को बोला जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो e टू द पावर x जो होता है या e टू द पावर 2x हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आपसे मान दिया जाए दूसरा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे बोल दिया गया है आपसे ए इज़ ग्रेटर देन जीरो। तो जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ए, इसका मीनिंग हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये फंक्शन भी कैसा होगा, ऑटोमेटिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अभी हमने बात की है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या फिर नॉर्मल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, ठीक है। तो अब हम इसके बाद हम देखेंगे कि हम फंक्शन के मिनिमा और मैक्सिमा, मीन्स अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये किस वैल्यू तक जाके इंक्रीज़ होता है, कौन सी वैल्यू है जो कि ये मैक्सिमम अटेन करेगा। इसके बाद अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है तो किस मिनिमम वैल्यू तक ये डिक्रीज़ होगा। उस सारी बात को हम नेक्स्ट हमारे ट्यूटोरियल वीडियो में डिस्कस करेंगे।